एक खूबसूरत लड़की, एक मासूम सी मुस्कान और एक ऐसा हादसा जिसने उसकी पूरी जिंदगी को एक गहरी कहानी में बदल दिया। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे अनजान रास्तों पर ले जाती है जहां एक अजनबी इंसान ही सबसे अपना बन जाता है और एक छोटा सा फैसला किसी की पूरी दुनिया बदल देता है। यह कहानी है मेघा की। मेघा कोई अमीर घर की लड़की नहीं थी, लेकिन उसके दिल में बहुत अमीरी थी। प्यार की, अपनापन की और अपनी माँ के लिए असीम सम्मान की। उसकी दुनिया बस उसकी माँ के इर्द गिर्द ही घूमती थी। उसके लिए उसकी माँ ही सब कुछ थी, दोस्त भी, परिवार भी और उसका पूरा संसार भी। उस दिन शाम का समय था। आसमान हल्के नारंगी रंग में रंगा हुआ था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और सड़क पर हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। मेघा अपनी स्कूटी चला रही थी और पीछे उसकी माँ बैठी थी। दोनों बाजार से घर वापस लौट रही थी। माँ, आज आपने जो साड़ी ली है ना, सच में आप बहुत सुंदर लगेंगी उसमें, मेघा ने हंसते हुए कहा। उसकी माँ मुस्कुराई। तू तो हमेशा ही मुझे अच्छा महसूस कराती रहती है बेटा। उनकी आवाज में ममता थी और मेघा की आंखों में सुकून। दोनों माँ बेटी अपने ही छोटे छोटे खुशियों भरे पलों में खोई हुई थीं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले ही कुछ सेकंड में उनकी हंसी खामोशी में बदलने वाली है। अचानक पीछे से एक तेज रफ्तार कार आई और धड़ाम, एक जोरदार टक्कर हुई। स्कूटी सड़क पर घिसटती हुई दूर जा गिरी। मेघा जमीन पर गिर पड़ी। उसके हाथ पैर बुरी तरह छिल गए, लेकिन उसे अपने दर्द का एहसास तक नहीं हुआ। उसकी पहली नजर अपनी माँ पर गई। माँ, उसकी आवाज जैसे टूट गई। उसकी माँ थोड़ी दूर सड़क पर गिरी हुई थी। उनके सिर से खून बह रहा था और वो पूरी तरह बेहोश थी। उस पल जैसे मेघा की दुनिया थम गई। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे बाहर आ जाएगा। वो लड़खड़ाते हुए अपनी माँ के पास पहुंची, घुटनों के बल बैठ गई। माँ, प्लीज उठो ना, देखो मैं ठीक हूं, आप भी उठ जाओ। उसकी आवाज में डर था, दर्द था और एक अजीब सी बेबसी थी। उसने अपनी माँ को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। कोई है, प्लीज मेरी मदद कर दो, वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। सड़क पर लोग आ जा रहे थे। कुछ लोग रुककर देख रहे थे, कुछ लोग अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं आया। उस पल मेघा को लगा जैसे वो इस भीड़ में भी बिल्कुल अकेली है, जैसे उसकी आवाज किसी तक पहुंच ही नहीं रही। उसकी आंखों में डर और निराशा दोनों साफ झलक रहे थे। वो बार बार अपनी माँ को हिला रही थी। माँ, प्लीज आंखें खोलो ना, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन कोई जवाब नहीं। तभी एक कार उसी सड़क से गुजर रही थी। उस कार में बैठा था अमन। अमन एक साधारण सा लड़का था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो उन लोगों में से था जो दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझते हैं। जैसे ही उसकी नजर उस हादसे पर पड़ी, उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने बिना एक पल भी गंवाए तुरंत अपनी कार रोक दी। हे भगवान, ये क्या हो गया, उसने घबरा कर कहा। वो जल्दी से कार से उतरा और दौड़ते हुए मेघा के पास पहुंचा। आप ठीक हो? क्या हुआ, उसने चिंता भरी आवाज में पूछा। मेघा की हालत इतनी खराब थी कि वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। वो रोते हुए बस इतना कह पाई, मेरी माँ, प्लीज मेरी माँ को बचा लो। उसकी आंखों में इतनी सच्ची विनती थी कि अमन का दिल पिघल गया। उसने तुरंत स्थिति समझ ली। वो झुका और मेघा की माँ की नब्ज चेक की। हमें तुरंत अस्पताल जाना होगा, उसने गंभीर आवाज में कहा। उसने आसपास खड़े लोगों की तरफ देखा। आप लोग मदद क्यों नहीं कर रहे? किसी की जान जा सकती है। लेकिन सब चुप थे, जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अमन ने एक गहरी सांस ली और खुद ही सब कुछ करने का फैसला किया। उसने बहुत सावधानी से मेघा की मां को उठाया और अपनी कार की पिछली सीट पर लिटाया। मेघा भी किसी तरह उठी। उसके पैरों में ताकत नहीं थी, लेकिन उसका दिल अपनी मां के साथ था। अमन ने उसे सहारा दिया। घबराओ मत, मैं हूं, कुछ नहीं होगा, उसने बहुत नरम आवाज में कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा भरोसा था, जिसने मेघा के डर को थोड़ा कम कर दिया।
कार तेजी से अस्पताल की तरफ दौड़ने लगी। मेघा पीछे बैठी थी, अपनी मां का हाथ कसकर पकड़े हुए। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और अमन, वो बस एक ही बात सोच रहा था, अगर आज मैंने देर कर दी तो शायद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अस्पताल अब बस कुछ ही दूर था, लेकिन क्या मेघा की मां की जान बच पाएगी? क्या ये अजनबी अमन उनकी जिंदगी में कोई खास जगह बनाने वाला था? अस्पताल के बाहर गाड़ी तेजी से आकर रुकी। ब्रेक की आवाज के साथ ही जैसे वक्त भी एक पल के लिए ठहर गया। जल्दी, कोई है? इमरजेंसी! अमन जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनते ही अस्पताल के स्टाफ भागते हुए बाहर आए। अमन ने बिना समय गंवाए मेघा की मां को कार से उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी हिम्मत बिल्कुल नहीं टूटी थी। डॉक्टर्स ने तुरंत स्ट्रेचर लाया और मेघा की मां को इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। मेघा वहीं खड़ी थी, उसकी आंखें दरवाजे पर टिक गई थीं, जहां उसकी मां को अंदर ले जाया गया था। उसके होंठ सूख चुके थे और दिल में बस एक ही डर था, कहीं मैं अपनी मां को खो ना दूं। अमन धीरे धीरे उसके पास आया। आप बैठ जाइए, आप भी चोटिल हैं, उसने चिंता भरे लहजे में कहा। लेकिन मेघा ने उसकी बात जैसे सुनी ही नहीं। वो बस दरवाजे को देख रही थी, जैसे उसकी पूरी दुनिया उसी दरवाजे के अंदर बंद हो गई हो। कुछ देर बाद एक डॉक्टर बाहर आए। कौन है मरीज के साथ? उन्होंने पूछा। मेघा दौड़कर उनके पास गई। डॉक्टर, मेरी मां ठीक हो जाएंगी ना? उसकी आवाज कांप रही थी। डॉक्टर ने गंभीर होकर कहा, देखिए, हालत काफी गंभीर है, सिर पर गहरी चोट आई है, हमें तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये सुनते ही मेघा के पैरों तले जमीन खिसक गई। ऑपरेशन? वो धीमे से बोली। हाँ, और उसके लिए आपको तुरंत एडवांस पैसे जमा करने होंगे, डॉक्टर ने कहा। मेघा की आंखें भर आईं। उसके पास इतने पैसे नहीं थे। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वो वहीं जमीन पर बैठ गई और धीरे धीरे रोने लगी। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं क्या करूं? उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि जैसे वो खुद भी टूट चुकी हो। अमन ये सब देख रहा था। उसने बिना कुछ कहे चुपचाप रिसेप्शन की तरफ कदम बढ़ाए। डॉक्टर, ऑपरेशन शुरू कीजिए, पैसे मैं जमा कर देता हूं, उसने दृढ़ आवाज में कहा। रिसेप्शनिस्ट ने उसे देखा। लेकिन आप? अमन ने बस इतना कहा, वो मेरी जिम्मेदारी है, और उसने तुरंत पैसे जमा कर दिए। उधर मेघा अभी भी जमीन पर बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में डर। तभी अमन उसके पास आया। ऑपरेशन शुरू हो रहा है, घबराओ मत, उसने धीरे से कहा। मेघा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। लेकिन पैसे? अमन ने हल्की सी मुस्कान दी। वो सब हो गया है, अभी बस आप अपनी मां के लिए दुआ करो। ये सुनते ही मेघा की आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे। वो समझ नहीं पा रही थी कि एक अजनबी उसके लिए इतना सब क्यों कर रहा है। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। अमन ने धीरे से कहा, ये एहसान नहीं है, इंसानियत है। उसकी ये बात सीधे मेघा के दिल में उतर गई। कुछ देर बाद ऑपरेशन थिएटर की लाइट जल गई और दरवाजा बंद हो गया। अब इंतजार शुरू हुआ। हर एक सेकंड जैसे एक साल के बराबर लग रहा था। मेघा वहीं कुर्सी पर बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं और होठों पर बस एक ही प्रार्थना थी, भगवान, मेरी मां को बचा लीजिए। अमन थोड़ी दूरी पर खड़ा था। वो लगातार घड़ी देख रहा था, लेकिन उसकी नजर बार बार मेघा पर चली जाती। उसकी हालत देखकर अमन का दिल भी बेचैन हो रहा था। रात गहराती जा रही थी। अस्पताल की गलियों में सन्नाटा फैल गया था। कुछ लोग अपने मरीजों के साथ बैठे थे, कुछ कुर्सियों पर सो गए थे, लेकिन अमन, वो अब भी खड़ा था। उसने ना कुछ खाया था, ना एक पल के लिए बैठा था, बस चुपचाप वहीं खड़ा, एक अजनबी की मां के लिए दुआ कर रहा था। मेघा ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने अमन को देखा। वो वहीं खड़ा था, थका हुआ, लेकिन मजबूती से। उस पल मेघा के दिल में कुछ बदलने लगा। वो सोचने लगी, आज के समय में भी कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे। ये आंसू थे
किसी की सच्ची इंसानियत को महसूस करने के। समय धीरे धीरे बीतता गया और फिर ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद हुई। दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। मेघा तुरंत उनके पास दौड़ी। डॉक्टर, मेरी मां। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। डॉक्टर ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ऑपरेशन सफल रहा है, अब खतरे से बाहर हैं। ये सुनते ही मेघा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। वो वहीं खड़ी खड़ी रोने लगी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर अमन को देखा और बिना कुछ सोचे दौड़कर उसके पास गई। थैंक थैंक यू सो मच। उसकी आवाज भर आई थी। अमन ने बस हल्के से सिर हिलाया। अब सब ठीक है, लेकिन शायद अब सिर्फ सब ठीक नहीं था। कुछ नया शुरू हो चुका था। एक रिश्ता जो सिर्फ मदद से नहीं, बल्कि दिल से जुड़ने वाला था। अस्पताल के उस ठंडे माहौल में, जहां हर तरफ सिर्फ दवाइयों की गंध और मशीनों की आवाज गूंज रही थी, वहीं एक नई कहानी चुपचाप जन्म ले रही थी। मेघा की मां अब खतरे से बाहर थी, लेकिन अभी भी उन्हें होश नहीं आया था। डॉक्टर ने कहा था, अगले 24 घंटे बहुत जरूरी हैं। ये सुनकर मेघा फिर से थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। अमन उसके साथ था। पूरी रात जो लड़का बिना किसी रिश्ते के उसके साथ खड़ा रहा, अब वही उसका सबसे बड़ा सहारा बन चुका था। मेघा कुर्सी पर बैठी थी। उसकी आंखों में थकान साफ झलक रही थी, लेकिन उसका दिल अब पहले जितना डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अब उसके पास कोई था जो हर पल उसके साथ खड़ा था। अमन धीरे से उसके पास आया। आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, मैं यहीं हूं, उसने नरम आवाज में कहा। मेघा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी और एक अनकहा सा एहसास भी। आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया और खुद बिल्कुल भी आराम नहीं किया, वो धीरे से बोली। अमन हल्का सा मुस्कुराया। कभी कभी किसी और की जिंदगी बचाने के लिए खुद को भूलना पड़ता है। उसकी ये बात सुनकर मेघा कुछ पल के लिए चुप हो गई। वो उसे बस देखती रही, जैसे पहली बार किसी इंसान को इतने करीब से समझ रही हो। कुछ देर की खामोशी के बाद मेघा ने धीरे से पूछा, आपका नाम? अमन थोड़ा हंसा। इतनी देर बाद पूछ रही हो? मेरा नाम अमन है। अमन? मेघा ने धीरे से उसका नाम दोहराया, जैसे वो नाम अब उसके दिल में बस गया हो। और आपका? अमन ने पूछा। मेघा, उसने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। दोनों कुछ पल के लिए चुप हो गए, लेकिन उस खामोशी में भी एक अजीब सी मिठास थी, जैसे बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह दिया हो। समय धीरे धीरे बीतता गया। सुबह हो गई। सूरज की हल्की किरणें अस्पताल की खिड़की से अंदर आ रही थीं, और उसी के साथ मेघा की मां को होश आ गया। मां! मेघा खुशी से चिल्ला पड़ी। वो दौड़कर उनके पास गई। उसने अपनी मां का हाथ पकड़ लिया। मां, आप ठीक है ना? उसकी आंखों में फिर से आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। उसकी मां ने धीरे से आंखें खोली और कमजोर आवाज में कहा, मैं ठीक हूं बेटा। मेघा ने उन्हें गले लगा लिया। उस पल जैसे उसकी पूरी दुनिया वापस मिल गई हो। थोड़ी देर बाद मेघा ने अपनी मां को अमन के बारे में बताया। मां, अगर ये नहीं होते ना, तो शायद आज। उसकी आवाज भर आई। अमन थोड़ी दूरी पर खड़ा था। वो ये सब सुनकर बस चुपचाप मुस्कुरा रहा था। मेघा की मां ने अमन को पास बुलाया। बेटा, तुमने जो किया है, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, उन्होंने भावुक होकर कहा। अमन ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। आंटी, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस जो सही लगा वो किया। लेकिन सच्चाई ये थी कि उसने बहुत कुछ किया था। उस दिन से अमन रोज अस्पताल आने लगा। कभी फल लेकर आता, कभी दवाइयों का ध्यान रखता, कभी बस चुपचाप कुर्सी पर बैठकर मेघा से बातें करता। धीरे धीरे उन दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बनने लगा। मेघा अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो हर छोटी छोटी बात अमन के साथ शेयर करने लगी थी। उसकी हंसी अब और भी सच्ची लगने लगी थी। और अमन, वो भी अब बिना मेघा से मिले दिन पूरा नहीं कर पाता था। एक दिन अस्पताल के बाहर दोनों साथ बैठे थे। हवा हल्की हल्की चल रही थी और माहौल बहुत शांत था। मेघा ने धीरे से कहा, अमन,
अगर उस दिन आप नहीं होते तो शायद मैं अपनी मां को खो देती। अमन ने उसकी तरफ देखा। लेकिन मैं था और हमेशा रहूंगा। उसकी ये बात सुनकर मेघा के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने पहली बार अपने दिल की बात को महसूस किया। ये सिर्फ धन्यवाद नहीं था, ये कुछ और था। कुछ गहरा, कुछ सच्चा, शायद प्यार। लेकिन क्या अमन भी वही महसूस करता है? क्या ये रिश्ता आगे बढ़ पाएगा? अस्पताल के बाहर की वो शांत शाम, हल्की हल्की हवा और दो दिलों के बीच अनकही बातें। मेघा के दिल में अब एक नया एहसास जन्म ले चुका था, जो शब्दों में नहीं था, लेकिन हर धड़कन में साफ सुनाई दे रहा था। वो बार बार अमन को देख रही थी और हर बार उसके मन में एक ही सवाल उठता, क्या अमन भी वही महसूस करता है जो मैं कर रही हूं? अमन भी चुप था, लेकिन उसकी खामोशी में भी बहुत कुछ छुपा हुआ था। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीतते गए। मेघा की मां अब धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो रही थी और अस्पताल से छुट्टी मिलने का दिन भी आ गया। उस दिन मेघा के दिल में खुशी भी थी और एक अजीब सी उदासी भी। खुशी इसलिए क्योंकि उसकी मां ठीक हो गई थी, और उदासी इसलिए क्योंकि अब शायद अमन से रोज मिलना नहीं होगा। डिस्चार्ज के बाद अमन उन्हें घर छोड़ने आया। घर के बाहर गाड़ी रुकी। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। मेघा कार से उतरी। उसने धीरे से अमन की तरफ देखा। उसकी आंखों में बहुत कुछ था, लेकिन शब्द नहीं थे। अंदर नहीं आओगे? मेघा ने धीमे से पूछा। अमन हल्का सा मुस्कुराया। नहीं, अब सब ठीक है। आपको मेरी जरूरत नहीं है। ये सुनते ही मेघा का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। क्या सच में अब जरूरत नहीं है? उसने मन ही मन सोचा। अमन गाड़ी स्टार्ट करने लगा, लेकिन तभी मेघा ने हिम्मत जुटाई। अमन, रुको! उसकी आवाज हल्की थी, लेकिन उसमें दिल की पूरी ताकत थी। अमन ने गाड़ी बंद की और उसकी तरफ देखा। हाँ। मेघा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू दर्द के नहीं थे। वो उसके दिल की सच्चाई थे। तुमने कहा, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, वो धीरे धीरे बोली। लेकिन सच तो ये है कि अब मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। अमन चुप हो गया। उसका दिल भी तेजी से धड़कने लगा। मेघा ने आगे कहा, उस रात जब सब लोग मुझे अकेला छोड़ गए थे, तब तुम मेरे साथ खड़े रहे। तुमने मेरी मां को बचाया, मुझे संभाला और बिना किसी रिश्ते के मेरे लिए सब कुछ किया। उसकी आवाज भर आई। और शायद उसी दिन मेरा दिल तुम्हें अपना मान बैठा। अमन की आंखें भी नम हो गईं। वो कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर उसने धीरे से कहा, मेघा, मैं भी यही महसूस करता हूं। ये सुनते ही मेघा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू सिर्फ खुशी के थे। अमन ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। मुझे भी नहीं पता था कि एक हादसा मेरी जिंदगी में इतना खूबसूरत रिश्ता लेकर आएगा। मैं भी हर दिन बस तुमसे मिलने के लिए ही अस्पताल आता था, और अब मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकता। उस पल दोनों के दिल एक दूसरे से जुड़ चुके थे। ना कोई दिखावा, ना कोई शर्त, सिर्फ सच्चा प्यार। मेघा की मां ये सब दरवाजे से देख रही थी। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने धीरे से कहा, शायद भगवान ने इस हादसे को इसलिए भेजा था ताकि मेरी बेटी को उसका सच्चा साथी मिल सके। अमन और मेघा एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी आंखों में अब डर नहीं था, बस एक नया सपना था, एक साथ जिंदगी बिताने का। और उस दिन दोनों ने समझ लिया, सच्चा प्यार खूबसूरती से नहीं, बल्कि इंसानियत से शुरू होता है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को जरा सा भी छू लिया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर कहानियां लाने की हिम्मत देता है।